बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे 26 MCQs हो चुके हैं, अब 27 हैं। और 27 क्या है कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और सेट बी और इन बोथ, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हों या सेट बी के एलिमेंट्स हों या दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हों, सारे एलिमेंट्स जो हैं अगर लिख दिए जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे। उसकी ऑप्शंस हम देखते हैं कि इसमें क्या हम कहेंगे कि वो यूनियन ऑफ टू सेट्स है, क्या इसको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहेंगे, या फिर ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से जो है वो कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो वो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि सेट ये जो यूनियन ऑफ टू सेट्स है दैट इज़ द करेक्ट वन। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो दुरुस्त है। यूनियन में ये होता है कि ए के एलिमेंट्स भी लिखते हैं, बी के बी, और कॉमन एलिमेंट्स भी लिखे जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये 28 है। 28 क्या है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, यानी कि किसकी बात हुई है? कॉमन एलिमेंट्स की। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएं तो वो क्या होता है, हम देखते हैं ऑप्शंस में। तो क्या वो यूनियन ऑफ टू सेट्स उसको कहेंगे, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है, या फिर वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास 29। 29 में क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ डिनोटेड बाय। यूनियन ऑफ टू सेट्स जो है वो किससे डिनोट करते हैं हम? क्या उसको इस तरह लिखते हैं, इस सिंबल से लिखा जाता है, या हम जो है वो इसको इस सिंबल से लिखते हैं, या हम इसको जो है वो इस सिंबल से लिखते हैं। तो यूनियन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, ये ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। जो कप की शक्ल होती है वो यूनियन होती है, और जो कैप की शक्ल होती है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर हमारे पास 30 है। 30 क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी के एलिमेंट्स नहीं हैं, यानी कि ए में से हम क्या करें, बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या यूनियन ऑफ टू सेट्स कहेंगे, या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहेंगे, या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होगा, यानी कि ए माइनस बी होगा। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये 31 है। 31 में क्या है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय। दो सेट्स के डिफरेंस को किस तरह डिनोट करते हैं? तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नेगेटिव का साइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये है कि 32, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ, और बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो कहता है ए यूनियन बी लिखनी है। अब ए यूनियन बी में हमने कहा है ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बी के एलिमेंट्स बी आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो कि इसमें सबसे पहले ए कॉमन एलिमेंट है, तो ए इसके अंदर मौजूद है, ए इसके अंदर भी मौजूद है, और ए इसके अंदर भी मौजूद है। फिर इसके बाद आ जाता है बी। बी एलिमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकती। फिर आ जाएं, जो एलिमेंट क्या है? सी। तो सी इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। फिर क्या है? ई। ई एलिमेंट इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है बाकी आई हो, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर 33 है। 33 में क्या है कि एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन हमें क्या लिखनी है? इसकी इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? सिर्फ कॉमन लिखा जाता है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये ए और इधर ए, ठीक है, ये कॉमन है। तो इस तरह जो ए है एलिमेंट, ये करेक्ट ऑप्शन हुई, तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ये वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है।
अच्छा, इसमें 34 में है स्टूडेंट्स कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, वही सेट है ए ई आई ओ और बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो वो कहता है ए माइनस बी फाइंड करें। ए माइनस बी का मतलब ये है कि हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो कॉमन है, यानी कि ए इसमें कॉमन है, ये माइनस हो जाएगा, और ए आई ओ ये तीन एलिमेंट्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो ई आई ओ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसके अंदर कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये है हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 to 5, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, और हम क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं? ए यूनियन बी फाइंड करना चाहते हैं। तो ए यूनियन बी में हमने बात की कि ए के एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स होंगे, और कॉमन एलिमेंट्स को हम एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे ये देखें, पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर ये 2 है, ठीक, फिर क्या है? 3 कॉमन है, फिर 4 आएगा, फिर 5 कॉमन है, 5 आएगा, और इसके बाद जो है वो क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये ए यूनियन बी हमारे पास जो है वो आएगी। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन जो है वो मैं चेंज नहीं कर सका, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसमें आपके पास जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। वो आएंगे 1, इसके बाद जो है वो आएगा 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, 5, और 6 नहीं है, 7। इसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये आपके पास जो, अगर ये सी ऑप्शन है तो ये दैट इज़ दी करेक्ट वन। अब 36 है। अब 36 में क्या है स्टूडेंट्स के ए ई आई ओ यू ये सेट ए है, और ए बी सी डी ई ये सेट बी है, और हम क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करें तो इसमें क्या कॉमन है? ए कॉमन है, इसके बाद ई ये कॉमन है, तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं, ए और ई। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास सेट है, और इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहते हैं। तो अब इसमें ये देखिए, हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो 2 कॉमन है, फिर इसके बाद 4 कॉमन है। तो 2 और 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये इसके आंसर में आएंगे। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ये बी ऑप्शन जो है वो दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये 38 है स्टूडेंट्स हमारे पास के, इसमें ये सेट ए दिया गया है 1 2 3 4, और सेट बी क्या है? 2 4 6 8, और हम ए माइनस बी फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें से देखें कि 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो 1 और 3 बाकी बचेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास ये सेट है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर इसके अंदर जो है वो अगर हम स्टूडेंट्स ए माइनस बी फाइंड करें, ए में 1 3 5 हैं, और इधर जो है 1 2 3 4 हैं, तो ये देखें 1 क्या आएगा? 1 इसके अंदर भी मौजूद है, तो 1 माइनस हो जाएगा। फिर 3 इसके अंदर मौजूद है, 3 भी माइनस हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। तो ओनली 5। बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ये वाली जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। इसी तरह हमारे पास ये सेट ए है 1 3 5, और सेट बी क्या है? 1 2 3 4, और हम यूनियन फाइंड करना चाहते हैं। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हों, और कॉमन एलिमेंट्स एक दफ़ा लिखने हैं। अब 1 2 3 4, ठीक है, और इसके साथ जो है आगे यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 भी आ जाएगा, बाकी 1 और 3 उसके अंदर जो है वो कॉमन है। तो इस तरह ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, यानी कि हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? ए ऑप्शन दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर 41 दिया गया है कि इफ़ n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। और w किसके इक्वल है? सेट ऑफ होल नंबर्स के। तो कहता है n यूनियन w, n यूनियन w ये जो है वो किसके इक्वल होगा? अब ये देखिए, नेचुरल नंबर्स का आपको पता है कि ये क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर वो होते हैं जिसके अंदर 0 भी शामिल होता है।
तो जब हम इसकी यूनियन की बात करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा सेट आएगा और बड़ा सेट W है, तो ये हमारे पास इसका आंसर W आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आएगी, करेक्ट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 42 में क्या है स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है, लेकिन ये हमें इसकी इंटरसेक्शन की बात करनी है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं, और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो इसका जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह जो n है हमारे पास, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी, कि इसमें हमने लिखना क्या था, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स ये टाइपिंग मिस्टेक है कि ये बी नहीं हो सकता, इसमें कौन सी ऑप्शन होगी, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। दोनों के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, कॉमन हैं। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये हमारे पास वही है कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और w सेट ऑफ होल नंबर्स है, और n में से अगर हम स्टूडेंट्स w को माइनस करें तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसके साथ कॉमन आ जाते हैं। तो इस तरह जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, और 5 डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसमें ऑप्शन डी जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये है कि इफ़ n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स, देन w माइनस n। अब ये देखें n और w का सिर्फ एक ही नंबर से डिफरेंस है और वो ज़ीरो से है, तो इसका मतलब b ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसमें जो ऑप्शन b है दैट इज़ करेक्ट वन। ये ज़ीरो अनकॉमन था, ये w में रह जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके माइनस हो जाएंगे। फिर 45 है कि टू सेट्स, बल्कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।